स्टार्ट करते हैं तो कहानी की शुरुआत में हमें जिंगबू दिखाया जाता है जो कि आराम से सो रहा था और तभी उसकी बहन का कॉल आता है और वो बताती है कि भैया आपको याद तो है ना कि आपको मेरे टीचर से मिलने के लिए आना था स्कूल में। और इसके बाद ना वो एकदम रेडी होकर स्कूल चला जाता है और जिन्हा ना अपने भाई को देखे ना काफी ज्यादा हैरान हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ना कि जिंगबू पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया है और स्कूल की सारी लड़कियां ना जिंगबू के ऊपर एकदम फिदा हो जाती है वहाँ पे। और इसके बाद जिंगबू की टीचर ना जिन्हा की ना काफी ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि उसका परफॉर्मेंस ना काफी ज्यादा बढ़िया है और उससे ना एक रिक्वेस्ट भी करती है और उसको ना जिन्हा की एक फ्रेंड सॉन्ग ही को समझाने के लिए बोलती है। और इसके बाद जिंगबू ना उस लड़की से मिलने के लिए जाता है और जिंगबू उस लड़की को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि ये लड़की ना जिंगबू और यूजिन की जो टीम थी ना उसके अंदर एक मेंबर थी। और जिंगबू ना अपनी और अपनी बहन की फोटोज भी दिखाती है और सॉन्ग ही बोलती है कि अच्छा तो तुम जिन्हा के भाई हो। और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि टीचर ने आपको क्या बोला है बट मैं फिर भी स्कूल नहीं जाने वाली। और जिंगबू बोलता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो ना और मुझे पता है कि तुम उससे ना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकती हो और मुझे इतना भी पता है कि मेरे स्ट्राइक स्क्वाड के जरिए तुमने काफी सारे पैसे कमा लिए हैं, बट सच बताऊं तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं होने वाला। और तभी जिन्हा बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा लेक्चर देने के लिए आए हो ना तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए और वैसे आप भी तो एक ई रैंक हंटर ही हो ना। और तभी जिंगबू बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया बल्कि कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। और इसके बाद हमें डोंगसुक दिखाया जाता है जो कि जिंगबू और यूजिन को ढूंढता हुआ ना कोरिया आ चुका था और डोंगसुक ने यहाँ पे जिंगबू से ना अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए आया था। और हंटर एसोसिएशन का मेंबर चुंगचिल भी वहाँ पे आया होता है उसके ऊपर नजर रखने के लिए और उसको शक था कि भाई ये पक्का यहाँ पे ना जिंगबू के लिए ही आया है और पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। और तभी हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन बोलता है कि क्या उनके पास पंख भी आ गए हैं, मतलब कि ये यहाँ पे मॉन्स्टर की बात कर रहे थे। और तभी चॉय बोलता है कि असली प्रॉब्लम तो ये है कि उनकी बॉडी हमें समुद्र में मिली है और अभी वो मॉन्स्टर ना उड़ सकते हैं बट वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते, थोड़े डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं। बट सच बताऊं तो उनको यहाँ पे पहुंचने में ना ज्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। और तभी चेयरमैन बोलता है कि इसका मतलब मुझे इसके ऊपर जल्दी से छानबीन करनी पड़ेगी। और इसके बाद जिंगबू ना सॉन्ग ही को लेके ना एक दरवाजे के पास आया होता है डेंजन के पास और वो ना सी रैंक डेंजन होता है और वो प्रॉपर्टी ना व्हाइट टाइगर गिल की होती है और वहाँ पे ना न्यू हंटर्स को ना रिक्रूट किया जाता है, मतलब की ट्रेनिंग दी जाती है थोड़ी बहुत, इस टाइप का आप मान सकते हो। और जिंगबू ने ना आहान के साथ बात कर लिया था सॉन्ग ही की ट्रेनिंग के लिए उस डेंजन के अंदर और वो दोनों भी ना व्हाइट टाइगर गिल के कुछ मेंबर्स के साथ उस डेंजन के अंदर जाने वाला था। और तभी किमचुल बोलता है कि आखिरकार हम कब तक यहाँ पे टाइम पास करते रहेंगे, हमें जल्दी से डेंजन के अंदर जाना भी है। और तभी आहान बताने लगता है कि ये ना ए रैंक हंटर किमचुल है और इसने ना जितने भी न्यू नए हंटर है ना उन सभी की ट्रेनिंग का जिम्मा उठा रखा है और इसका मतलब ये है कि ये ना इस स्ट्राइक स्क्वाड का ना लीडर था। और किमचुल भी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे एक ई रैंक हंटर को वहाँ पे संभालना होगा। और कुल मिला के उस डेंजन के अंदर एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर, 2 सी रैंक हंटर और 2 ई रैंक हंटर जा रहे थे। ई रैंक मतलब कि जिंगबू और साथ ही सॉन्ग ही। और जिंगबू सोच रहा था जब सॉन्ग ही को खुद पता लगेगा कि डेंजन कितना ज्यादा खतरनाक होता है तो इसके बाद वो खुद ही हंटर बनने से मना कर देगी। और इसके बाद ना वो सभी लोग डेंजन के अंदर जाते हैं और तभी जिंगबू को ना अजीब सा फील होता है उसके अंदर और अचानक से वो गेट ना रेड गेट में चेंज होने लगता है। और इसके बाद जिंगबू ना सॉन्ग ही को लेके बाहर जाने की कोशिश करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता और वो ना आहान को ना और भी ज्यादा मदद लाने के लिए बोलता है। और ये बात जब बाक यूनहो को पता लगता है ना तो वो भी भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जिंगबू और उसके साथी ना काफी अलग सी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे ना चारों तरफ के पर बर्फ ही बर्फ होती है और किसी को भी ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और सभी लोग काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। और तभी किमचुल बताता है कि तुम लोगों को पता है ना कि अभी हम रेड गेट के अंदर आ चुके हैं। और तभी सॉन्ग ही बोलते हैं कि आखिरकार रेड गेट क्या होता है। और तभी जिंगबू बताने लगता है कि रेड गेट ना काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वो ना एक दूसरे डायमेंशन से जोड़ देता है पोर्टल को और यहाँ से ना हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते और हम इस डेंजन से तभी बाहर निकल सकते हैं जब या तो हम इसके बॉस को हरा दे या फिर ये डेंजन ब्रेक हो जाए और बाहर से भी कोई इस डेंजन के अंदर नहीं आ सकता हमारी मदद के लिए। और साथ ही यहाँ के मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और तभी अचानक से ना एक एरो ना हान के पास आ रहा होता है उड़ता हुआ बट जिंगबू ना उसको काफी आसानी से पकड़ लेता है और उसको रोक लेता है बट उनका ना एक साथी वहाँ पे मारा जा चुका था। और तभी हमें पता लगता है कि ये काम करने वाले ना आइस लेयर्स होते हैं बट उनको भी पता चल जाता है कि यहाँ पे एक पर्सन ना काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद ना वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, मतलब कि आइस लेयर्स। और इसके बाद तभी किमचुल वहाँ पे बोलने लगता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है क्या अभी हम रेड डेंजन के अंदर फंस चुके हैं और अभी हमें बचाने के लिए तो कोई भी नहीं आने वाला यहाँ पे और साथ ही हमें यहाँ पे काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर से भी सामना करना होगा। और मैं तुम सभी लोगों से काफी ज्यादा उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग मेरी बात मानोगे और तुम्हारे पास बचने का केवल एक लौता यही रास्ता है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम की बात ये है कि मैं तुम सभी को एक साथ कमांड नहीं दे सकता, इस कारण हम 2 ग्रुप में बट जाने वाले हैं और इस कारण हमारे जिंदा रहने के काफी ज्यादा चांसेस भी हो जाते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों को भी जिंदा रहना है वो सभी मेरे साथ चलो। और इसके बाद सभी हंटर्स ना किम के साथ जाना चाहते थे बट किम ना सी रैंक और उससे कम वाले हंटर्स को ना अपने साथ लेके जाना ही नहीं
चाहता था और उसको लग रहा था कि अगर उनको जिंदा रहना है ना तो उन्हें कमजोर हंटर को अपने साथ लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से बोझा का काम करेंगे हमारे ऊपर। और इस डंजन के अंदर का एक दिन बाहर के ना 1 घंटे के बराबर होने वाला था, इसलिए उनको ये भी नहीं पता था कि आखिरकार उन्हें कितने टाइम तक यहाँ पे रहना होगा। और इसी कारण ना वो नहीं चाहता था कि वो किसी कमजोर की वजह से ना अपनी जान को खतरे में डाले। और तभी किमचुल की टीम की एक लड़की ना किमचुल की टीम को छोड़ के ना जिंगवू की टीम में चली जाती है और वो उसके पास जाने के बाद बोलती है कि किम तो उस तीर को नोटिस भी नहीं कर पाया था और साथ ही तुमने तो उसको पकड़ लिया, तो इससे इतना तो एकदम कंफर्म है कि तुम एक ई रैंक हंटर तो बिल्कुल भी नहीं हो। मेरे हिसाब से तुम ए रैंक हंटर हो या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हो। और इसके बाद किम ना अपनी टीम को लेके चला जाता है और साथ ही जिंगवू भी अपनी टीम को लेके वहां से चला जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद ना किमचुल को पता लग जाता है कि वो एरिया ना आइस बियर्स का है और वो सोच रहा होता है कि जिंगवू का ग्रुप ना काफी जल्दी मारा जाएगा इस कारण। और किमचुल सोचने लगता है कि जब उस टीम के अंदर एक बी रैंक हंटर और एक सी रैंक हंटर था तो आखिरकार एक ई रैंक हंटर उस ग्रुप का लीडर क्यों था। और तभी अचानक से ना उनके ऊपर ना आइस बियर्स अटैक कर देते हैं और किमचुल भी सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो एक ही अटैक से ना एक आइस बियर को काट देता है वहां पे। और इसके बाद बाकी आइस बियर जो होता है ना उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। और तभी वो लड़की बोलने लगती है कि हमें ना इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आइस बियर्स का जगह है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और जिंगवू बोलने लगता है कि मुझे पता है कि ये आइस बियर्स का जगह है, इसीलिए हम जंगल से जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल आइस बियर का ही ध्यान रखना होगा। और इसके बाद वो लड़की सोचने लगती है कि इसने सही बोला, क्योंकि जब यहाँ पे आइस बियर होंगे ना तो कोई और मैजिक बीस्ट यहाँ पे नहीं आने की कोशिश करेगा। और इसके बाद सभी को ना वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रहा था, इस कारण जिंगवू ना अपनी इन्वेंट्री से ना कुछ कपड़े गर्म कपड़े निकाल के देता है। और ये देखने के बाद ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक हाई से हाई रैंक हंटर बिना 2 से 3 चीजों को स्टोर करके रख सकता है। और तभी सॉन्ग ही बोलती है कि आखिरकार आप कौन हो। और तभी जिंगवू उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ और तुम्हें एकदम सेफली यहाँ से बाहर लेके जाऊंगा, और बस मैं तुमसे यही चाहूंगा कि तुम मुझसे ना कोई भी क्वेश्चन मत पूछो। और इसके बाद वो बाकियों को भी बोल देता है कि तुम लोग ना मुझसे क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना। और तभी उनके सामने ना एक काफी बड़ा सा आइस बियर आ जाता है और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। और बाकी उन्होंने वहाँ पे दरवाजे को देखने के लिए आ चुका था और उसको लग रहा था कि ए रैंक हंटर किमचुल जो है वो कुछ हंटर्स को तो बचा के बाहर ले ही आएगा। और इसके बाद आहान ना जिंगवू के बारे में बताने लगता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना एक रीअवेकन पर्सन है, बट मैं इसको लेके एकदम कंफर्म नहीं हूँ। और तभी वहाँ पे डोंग सुक भी आ जाता है और तभी बाकी उन्होंने बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, अरे वैसे तुम तो अमेरिका में थे ना। और तभी डोंग सुक बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा एरिया है, तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुमने 2 मेंबर्स जो कि तुम्हारे गिल के है भी नहीं उसके बाद भी तुमने उसको इस डंजन के अंदर जाने की परमिशन कैसे दे दी। और सच बताओ तो मैं जिंगवू को ढूंढते हुए यहाँ पे आया हूँ और मुझे फील नहीं हो रहा कि वो इस डंजन से बाहर भी निकल के आ पाएगा। और चिंगचुल बोल रहा होता है कि जिंगवू भाई तू सच में काफी ज्यादा लकी है, क्योंकि तू फिलहाल उस डंजन के अंदर है, क्योंकि डोंग सुक तेरा बाहर इंतजार कर रहा है। बट क्वेश्चन तो ये है कि क्या तुम उस रेड गेट से बाहर आ भी पाओगे। और वहाँ के लोग ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं डंजन के अंदर, मतलब की क्योंकि जिंगवू ने ना अकेले वहाँ पे ना आइस बियर को हरा दिया था और काफी स्टाइल में उसके ऊपर बैठा हुआ था, बल्कि एक नहीं वहाँ पे काफी सारे आइस बियर्स को उसने अकेले ही मार दिया था। और इसके बाद ना उसकी पूरी टीम ना वहाँ पे बैठ के पार्टी कर रही होती है और जिंगवू अकेले ही ना आइस बियर की ना पूरी फौज से लड़ने के लिए चला जाता है। और जिंगवू ना उन सभी आइस बियर से लड़ने के लिए ना अपनी शैडो आर्मी को भी बाहर निकालता है और वो सभी सोल्जर्स ना काफी अच्छे तरीके से लड़ रहे थे शैडो आर्मी मतलब कि आइस बियर के साथ। और जिंगवू भी सोच रहा होता है कि शैडो मेजेस जो है ना वो काफी ज्यादा कमाल के हैं और जितना इसने उम्मीद किया था ना ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, बट मैजिकल पावर ना काफी ज्यादा ये यूज करते हैं और इस कारण ना उसकी पावर्स भी काफी जल्दी खत्म हो रही थी। और इसके बाद ना हमें आइस बियर का ना बॉस दिखाया जाता है जो कि भाई एक बार चिल्लाता है ना और वहाँ पे जितने भी शैडो आर्मी होती है ना वो सभी काफी आसानी से हार जाती है, मतलब कि खत्म ही हो जाती है, वो दोबारा ना रीजनरेट भी नहीं कर पा रहे थे। और इसी के साथ जिंगवू की मैजिकल पावर जो होती है ना वो भी वहाँ पे खत्म हो जाती है। और इसके बाद जिंगवू ना फाइनली वहाँ पे इग्रिस को लड़ने के लिए भेजता है और इग्रिस ना काफी ज्यादा फास्ट होता है और वो आइस बियर ना वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता, उससे पहले इग्रिस ना उसका काफी ज्यादा डैमेज दे देता है आइस बियर को। और इग्रिस ने ना उस आइस बियर का पैर भी काट दिया था, इस कारण वो चल भी नहीं पा रहा था। और इसके बाद वो आइस बियर ना अपनी पावर्स को ना कलेक्ट करने लगता है एक ब्लास्ट के लिए, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि इग्रिस ना सीधा गर्दन ही अलग कर देता है, आइस बियर का गर्दन अलग कर देता है मतलब की। और इसके बाद ना जिंगवू भी सोच रहा होता है कि अगर इग्रिस ने उस टाइम पे अपनी तलवार को छोड़ी नहीं होती ना तो पक्का भाई मेरा तो दी एंड हो गया होता। और उसको इतना पता था कि भाई वो जिंदा भी नहीं रह पाता वहाँ पे। और इसके बाद हमें किमचुल की टीम दिखाई जाती है जो कि पूरी टीम खत्म हो गई थी और उसको ये पता नहीं था कि आखिरकार ये कैसे हुआ। और तभी उसके सामने ना एक आइस एल्फ आ जाता है और उसकी आंखों के सामने ना उसके एक साथी को ना काफी गंदी तरीके से मार देता है। और ये देख के ना किमचुल वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता है, काफी स्पीड में भागता है भाई, काफी गंदी तरीके से। और हमें ना आइस एल्फ का ना किंग भी दिखाया जाता है जो कि घोड़े पे बैठा हुआ था। और इसके बाद जिंगवू ने वहाँ पे जितने भी
आइस बियर्स को मारे थे ना उन सभी को अपने टीम में ऐड कर लेता है, मतलब कि उनकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंग सुक ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसको तभी रियलाइज होता है और वो बोलता है कि रुको जरा, जिन्वो तो तुम्हारी गिल में था ही नहीं, तो आखिरकार वो तुम्हारे स्ट्राइक स्क्वाड के साथ डंजन के अंदर कैसे जा सकता है। और अहान ना इस बात पे काफी ज्यादा डर जाता है और वो बताता है कि जिन्वो ना मेरे जान पहचान का था और उसको ना सी लेवल का डंजन देखना था, इस कारण मैंने उसको अंदर जाने दिया। और तभी डोंग सुक बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से काफी स्पीड में वो आहान का गर्दन पकड़ के उसको सीधा उठा देता है। और डोंग सुक बोलता है कि तुझे पता है कि मैं झूठ को ना काफी आसानी से स्मेल कर लेता हूँ और जल्दी से मुझे सच बता। लेकिन तभी वहाँ पे बा क्यूनू आता है और वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि छोड़ दे मेरे एम्प्लॉय को। और इसके बाद ना दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और दोनों का ना ऑरा काफी ज्यादा बाहर निकलने लगता है और दोनों ही ना लड़ाई के लिए एकदम रेडी हो चुके थे और दोनों ही ना एक दूसरे को पंच मारने वाले होते हैं। और तभी सीन कट होता है और हमें किमचुल का सीन दिखाया जाता है जो कि वहां से बच के भाग गया था। और जब वो आगे जाता ना तभी उसको ना काफी सारे आइस बियर्स मरे हुए नजर आते हैं और उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इन आइस बियर्स को किसने मारा है और इसी कारण कोई भी आइस बियर उसको रास्ते में नहीं दिखाई दिया और वो ये नहीं सोच पा रहा था कि क्या ई रैंक हंटरों ने मिलकर इसको मारा है। और देखा जाए तो ये एक तरह से ना इम्पॉसिबल था और इसके बाद ना वो वहां से भाग जाता है। और इसके बाद अगेन हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और दोनों का अटैक ना उस टाइम पे टकराया नहीं था, बल्कि बीच में ना चिंचुल आ जाता है और उसने ना उन दोनों के अटैक को रोक लिया था। और चिंचुल बताता है कि मैं उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, अगर आप दोनों ने अपनी एनर्जी को होल्ड नहीं किया होता तो मेरा हाथ टूट भी सकता था। और इसके बाद वो डोंग सुक की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम किस पे शक करना चाहते हो, बट मैंने 2 महीने पहले जिन्वो की पावर को चेक किया था और फिलहाल वो अभी भी ई रैंक हंटर ही है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके भाई को वहाँ पे मैजिकल बीस्ट ने मारा होगा। और तभी डोंग सुक बोलता है कि लेकिन यूजी भी तो हो सकता है ना इसके पीछे। और तभी चिंचुल बोलता है कि आखिरकार आप जिन्वो के पीछे क्यों पड़े हो फिर। और डोंग सुक बताता है कि बस थोड़ा टाइम पास करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और इसके बाद ना वो वहाँ से जाने लगता है और इसके बाद हमें ना बाकी सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि आराम से मजे कर रहे थे। और किमचुल ना ये देख के बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि मेरी पूरी स्क्वाड भूख के मारे मारी गई और ये यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद ना वो उन सभी को ना मारने के लिए जा रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये सारी चीजें किसने छिपा के रखी थी। और उसको तो लग रहा था कि इस काम के पीछे ना पार्क का हाथ है और वो उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे जिन्वो आ जाता है और वो ना बस धक्का देता है और उसी में ना किमचुल काफी दूर जाके गिरता है। और जिन्वो बोलता है कि इसके कारण ना काफी सारे मेहमान यहाँ पे आए हैं और वो बोलता है कि तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ, छिप नहीं सकते तुम सभी लोग। और इसके बाद ना सभी आइस एल्फ वहाँ पे बाहर निकल आते हैं और तभी उनका कैप्टन बोलता है कि चलो फिर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो एकदम सही है कि तुम में से एक हंटर कोई काफी ज्यादा बढ़िया है और तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और फनी बात तो ये थी यहाँ पे कि जिन्वो ना उन एल्फ की लैंग्वेज को समझ पा रहा था और ये चीज जानने के बाद ना वो एल्फ भी काफी हैरान होता है और जिन्वो भी काफी हैरान होता है। बट जिन्वो का ऐसा फील होता है कि ये ना सिस्टम के कारण हो रहा होगा। और तभी एल्फ किंग बोलता है कि मेरा एक साथी ने तुम्हें देखा था और वो तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो तुमसे बैटल भी करना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से ना जिन्वो उसका गर्दन उड़ा देता है और बोलता है कि आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो। और ये देखने के बाद वो एल्फ किंग भी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब कि काफी क्रीपी वाली स्माइल देता है। और इसके बाद जिन्वो ना एल्फ किंग की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और दोनों का ना वहाँ पे डैगर टकराता है काफी तगड़ा वाला। और एल्फ किंग बोलता है कि तुम्हें देख के एकदम साफ पता लग रहा है कि तुम इंसान नहीं हो, तो तुम आखिरकार इंसानों के बीच में कर क्या रहे हो। और जिन्वो को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी एल्फ किंग बताने लगता है कि हमारे कानों में ना एक आवाज गूंजती रहती है जो कि इंसानों को मारने के लिए कहती है और तुम मेरे सामने खड़े हो ना, इस टाइम पे मुझे कोई भी आवाज नहीं आ रही, तो सबसे बढ़िया हम एक डील कर लेते हैं, तुम मुझे उन सभी को सौंप दो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। और जिन्वो सोच रहा था कि आखिरकार मेरे कानों में आवाज क्यों नहीं आती, क्या पता मैं एक प्लेयर हूँ, शायद इस कारण ये होता हो। और इसके बाद तभी वो एल्फ बोलता है कि अच्छा तो तुम उन सभी को मेरे को सौंप दो जल्दी से और तुम यहाँ से चले जाओ। और जिन्वो उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम ये कर क्यों रहे हो, मतलब कि लोगों को खामखा क्यों मारते हो। और वो एल्फ किंग ना बताने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से ना वहाँ पे ग्लिच होता है और वो अपनी पुरानी बातों को ना फिर से रिपीट करने लगता है कि जल्दी से तुम मेरे ऑफर को मान लो और उन सभी को मेरे हवाले कर दो। और जिन्वो को वहाँ पे समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ, बट वो ना मना कर देता है। और ये सुन के ना एल्फ किंग काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुम हमारी आर्मी
के सामने टिक भी पाओगे। और तभी वहाँ पे जिन्वो ना अपनी शैडो आर्मी को भी बुला लेता है और इसके बाद ना उनके बीच में मतलब की शैडो आर्मी और एल्फ आर्मी के बीच में ना काफी तगड़ी वाली लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। और वो जो बीच में नॉर्मल इंसान थे ना वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मतलब कि उन लोगों को तो समझ में नहीं आता पहले तो कि आखिरकार ये शैडो क्या है। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से बच के भागने लगते हैं और कुछ एल्फ ना उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वो ना उन सभी को संभाल लेता है। और इसके बाद जिन्वो ना एल्फ किंग के सामने खड़ा हो जाता है और एल्फ किंग बोलता है कि मेरा नाम बारूका है और आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। और जिन्वो अपना नाम जिन्वो बताता है और इसके बाद वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए जाता है एल्फ किंग के ऊपर। और उन दोनों के बीच में वहाँ पे काफी तगड़ी वाली टक्कर होती है। मतलब कि भाई काफी बढ़िया बैटल हो रही थी एक तरह से। लेकिन तभी अचानक से ना एल्फ किंग के ऊपर ना एक काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट करने वाले ना मेजेस होते हैं। और इसके बाद ना किमचुल को भी होश आ जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे जिन्वो ने मारा है और मैं उससे जरूर बदला लेके रहूंगा। और तलवार उठा के ना उसकी तरफ भागने लगता है उसको मारने के लिए। और भाई दूसरी तरफ से ना आइस एल्फ भी ना जिन्वो की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था और किमचुल ना जिन्वो को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन तभी जिन्वो ना इग्रिस को बुलाता है और इग्रिस ना काफी आसानी से किमचुल का खेल खत्म कर देता है। और किमचुल बोलने लगता है कि शायद इसको पता था कि मैं इसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ और इसने ये पहले से प्लान कर रखा था। और इसके बाद तभी जिन्वो ना किमचुल को भी अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है और ये काफी बड़ा बीस्ट बन के बाहर निकलता है मतलब कि किमचुल। और इसके बाद किमचुल ना सीधा आइस एल्फ के ऊपर अटैक करता है और आइस एल्फ को भी पता चल जाता है कि ये चीज ना काफी ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि थोड़ा अलग सा इसका ऑरा होता है और पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था एक तरह से देखा जाए तो। और जिन्वो को ना उसका नाम किमचुल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए ना उसका नाम वो आयरन रख देता है। और इसके बाद आयरन और एल्फ किंग के बीच में ना हमें काफी तगड़ी वाली बैटल एक तो देखने को मिलता है और हमें ना बाकी सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि छिप रखे थे। और सॉन्ग वहाँ पे बोलते हैं कि क्या हंटरों की बैटल इस तरीके से होती है। और पार्क बोलते हैं कि सच बताओ तो इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार देख रही हूँ उस तरीके की बैटल। और एल्फ किंग बोलता है कि सच बताओ तो ये मुझे अकेले कभी भी नहीं हरा सकता, तो तुम दोनों भी ज्वाइन कर जाओ। और इसके बाद ना इग्रिस और जिन्वो भी जाते हैं उसके साथ लड़ने के लिए, मतलब कि एल्फ किंग के साथ लड़ने के लिए। और भाई वो तीनों मिलकर लड़ रहे थे ना, उसके बाद भी ना एल्फ किंग काफी बढ़िया वाला टक्कर दे रहा था। लेकिन जिन्वो एक बार तो स्टैप कर ही देता है एल्फ किंग के अंदर। और एल्फ किंग बोलता है भाई सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है बट तुम अब बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और जिन्वो बोलता है कि भाई एक बार अपने आसपास तो देख लेते हैं टीममेट्स का क्या हाल हुआ है। और वो देखने के बाद ना भाई एल्फ किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अगेन जिन्वो को मारने के लिए जा रहा होता है। और इसके बाद अपना जिन्वो ना डैगर फेंक के मारता है उसकी तरफ, लेकिन वो ना काफी आसानी से डॉज कर लेता है और काफी हंसने लगता है कि भाई तू कितना बड़ा मूर्ख इंसान है, बैटल के बीच में कौन वेपन को फेंकता है। लेकिन तभी जिन्वो कमांडर टच की वजह से उसको वापस बुलाता है और एल्फ किंग काफी हैरान होता है और उसको डॉज तो कर लेता है वो, बट इतनी देर में ना आयरन उसको पकड़ लेता है और जितने भी मेजेस होते हैं ना वो सभी काफी तगड़ा वाला फायर ब्लास्ट उसके ऊपर करते हैं। लेकिन लिटरली भाई एल्फ किंग ना इससे भी मरा नहीं होता, वो अगेन खड़ा हो जाता है और तभी जिन्वो ने काफी तगड़ा वाला डैगर उसके ऊपर मारता है। और लिटरली भाई वो उसके बाद भी ना जिन्वो का हाथ पकड़ लेता है और वो अभी भी हार मारने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी पीछे से आयरन आता है और वो काफी तगड़ा वाला स्मैश मारता है और फाइनली अब जाके वहाँ पे बारूका मतलब कि एल्फ किंग का खेल खत्म हो जाता है। और जिन्वो नोटिस करता है कि आयरन ना उसके ऊपर लगातार मारे ही जा रहा है और जिन्वो बोलता है कि भाई 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 उसका खेल खत्म हो गया, आप छोड़ दे। और आयरन को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसके बाद वो मेजेस की तरफ देखता है और वो सभी लोग ना काफी ज्यादा इंजॉय करने लगता है वहाँ पे। और इसके बाद तभी वहाँ पे गेट भी अपीयर हो जाता है और ये देखने के बाद ना बाकी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना डंजन के अंदर ना अभी एक हफ्ता हो चुका था लगभग। और अहान बोलता है कि सर आप चले जाइए, हम यहाँ पे इंतजार करते हैं। लेकिन बाकी उन्हें बोलता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकता जब तक मुझे पता ना चले कि सोल्जर्स का क्या हुआ आखिरकार। और तभी गेट ना अपने आप ओपन होने लगता है और सभी लोग ना बाहर आने लगते हैं और बाकी उन्हें सोचने लगता है फाइनली किमचुल ने अपना काम कर दिया और उसने वहाँ पे काफी सारे हंटरों को बचा के ले आया होगा। और जैसे बाहर आते हैं ना बंदे लोग, तो सबसे पहले पार्क और एक बंदा आता है और इसके बाद जिन्वो और सॉन्ग ही आते हैं। और बाकी उनको वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, कमजोर हंटर बाहर निकल के आए लेकिन किमचुल क्यों नहीं आ रहा अभी तक। और इसके बाद डंजन बंद भी हो जाता है और लिटरली भाई वो काफी ज्यादा हैरान होता है इसके बाद। और इसके बाद जिन्वो ना सॉन्ग ही को बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी बाक उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछताछ करना है। और जिन्वो बोलता है कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है और अपने गिल के मेंबर से पूछताछ कर लो। और बाकी उन्हें बोलता है कि मेरे गिल के काफी सारे मेंबर्स अभी तक लापता है और मुझे इसके बारे में तो जानकारी चाहिए होगा। और जिन्वो बोलता है कि गिल मास्टर होने के नाते तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे 2 बंदे की जान भी बचाई है। और इसके बाद बाकी उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मैं थोड़ा परेशान हो गया था। और इसके बाद जिन्वो वहाँ से सॉन्ग ही को लेकर चला जाता है और बाकी उन्हें पार्क से पूछता है कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था। और पार्क बताते हैं कि मुझे नहीं पता उस बंदे के बारे में, बट उसने अकेले ही हम सभी को बचा के लाया है और बॉस को भी उसने अकेले ही हराया था। और ये सुन के बाकी उन्होंने आहान को बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन वो हमारे गिल में ज्वाइन होना चाहिए। और इसके बाद हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो कि
सोंग ही को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था और सोंग ही ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और जिंगवो को उसके नाम से बुला रही थी। और ये देख के ना जिंगवो भी काफी हैरान होता है और सोचता है कि ये तो भी कुछ टाइम पहले मुझे ढंग से बात भी नहीं कर रही थी और अभी मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है। और इसके बाद वो चला जाता है और जाते वक्त ना वो डैगर देखता है और ये डैगर ना उसी एल्फ किंग का होता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिंगवो ने ना उस एल्फ किंग का ना शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, बट वो तीनों अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। बट देखा जाए तो जिंगवो को भी पता था कि वो एल्फ किंग ना उससे काफी ज्यादा पावरफुल था, बट कोई बात नहीं, उसको डैगर तो मिल ही गया जो कि ए रैंक का होता है और वो डैगर ना बंदे